नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश पोद्दार। आज झारखंड में महागठबंधन लोकसभा सीट की घोषणा कर सकती है और इसी को लेकर आज हम चर्चा करने बैठे हैं, वो भी दुमका लोकसभा सीट की, जहां आपने देखा कि भाजपा ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और उनका जो प्रत्याशी है हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन है। ऐसे में दुमका लोकसभा सीट को लेकर महागठबंधन क्या तैयारी कर रहा है और उस सीट में किस प्रत्याशी की घोषणा कर सकती है, इसी विषय पर आज हम चर्चा करने बैठे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशि भूषण जी मौजूद है। सर, दुमका लोकसभा सीट जिसे झारखंड का सबसे हॉट सीट माना जा रहा है, तो क्या इसे लेकर जेएमएम की क्या रणनीति होगी और किस प्रत्याशी को चुनाव लड़ने का न्योता दिया जाएगा? जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज का दिन झारखंड के लिए महत्वपूर्ण इसलिए रहेगा कि महागठबंधन की लोकसभा चुनावों को लेकर अपने सीटों का ऐलान कर सकता है। संभावित सीटें कई दिनों से कई नाम का चर्चा चल रहा है, कई फॉर्मूले चल रहे हैं कि जेएमएम के हिस्से में 6 चले गए, कांग्रेस के हिस्से में 6-7 चले गए, 2 जो है आरजेडी और हाल के ए में गए। लेकिन आज हो सकता है कि देर शाम तक इन नामों की घोषणा हो जाएगी कि किसके हिस्से में कितने। इसलिए कई पेज थे, आप देख रहे थे कि आरजेडी जो है वो 2 सीटें मांग रही थी। यहाँ तक कि जो उनके सत्यानंद भोक्ता हैं चतरा से, बिना तय हुए ही उन्होंने अपने आप को प्रत्याशी वहाँ और पलामू दोनों से उन्होंने घोषित कर दिया था। प्रचार प्रसार भी उन्होंने शुरू कर दिया है। तो कई तरह के अटकलें थी, लेकिन आज हो सकता है कि इन चीज़ों पर निर्णय हो जाएगा। आप बात कर रहे थे दुमका सीट। दुमका से आपने देखा कि पहले बीजेपी ने अपने जो सिटिंग सांसद थे सुनील सोरेन, उनको उन्होंने दिया, लेकिन बीच में उन्होंने रणनीति बदली, सीता सोरेन को शामिल किया और अब जाकर सीता सोरेन को दे दिया गया। सीता सोरेन के नाम घोषित होने के बाद से कई तरह की चर्चा होने लगी है और कई तरह के विवाद भी उत्पन्न हो गए हैं। आप देख रहे हैं, एक तो आप देख रहे हैं कि एक विवाद हो रहा है कि सीता सोरेन वहाँ से कैसे लड़ेंगी, इसलिए कि वो मूल निवासी उड़ीसा की है और वो एक रिजर्व सीट है। तो ये सारे सवाल भी उठाया जा रहा है। हालांकि वो विधायक हैं और वो आपके जमा से विधायक ऑलरेडी वो लड़ रही हैं और ऐसा होगा तो कई लोग लपेटे में आ जाएंगे अगर मूल निवासी की बात होगी तो। इसलिए कि कई लोग सांसद ऐसे हैं जो दूसरी जगहों से आकर यहाँ पर लड़ रहे हैं। लेकिन इन सवालों पर नहीं, सवाल उस पर कि क्यों, जैसे हम लोगों ने पीछे भी बात किया था कि दुमका सीट इतना प्रतिष्ठा का कैसे बन गया। जैसे हमने कहा था कि दुमका सीट जो है शिबू सोरेन की विरासत रहा है, जेएमएम का विरासत रहा है और उनका गढ़ माना जाता है। तो इसलिए जेएमएम भी इस बात को समझ रही है और इसलिए जेएमएम भी उस सीट को लेकर वैसे प्रत्याशी, आपने देखा कि जब आप आज के भी अखबारों में आप देखेंगे सभी सीटों को लेकर एक संभावित नाम है, लेकिन दुमका के लिए सब कुछ हेमंत सोरेन पर छोड़ दिया गया है। और जेएमएम की जो रणनीति है, जेएमएम के जो सूत्र हैं, जो लोग हैं जो जेएमएम के समझ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जेएमएम जो है दुमका सीट को इतने हल्के में नहीं देने वाली है बीजेपी को। उन्होंने वो सोचे थे कि सीता सोरेन को अगर हम घोषित कर देंगे तो हो सकता है कि सोरेन परिवार पीछे हट जाएगा या किसी और को वो खड़ा कर देगा जिससे कि वो आसानी से उस सीट को जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा होने वाला भी नहीं। इसलिए कि अब ये बातें निकल कर आ रही है कि भाई दुमका जो सीट है वहाँ से खुद जो जेएमएम के सबसे वरिष्ठ या सबको कह सकते हैं जेएमएम के जो सबसे ताकतवर नेता हैं हेमंत सोरेन, उनकी बात चले, जो ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कि हो सकता है कि गुरुजी के बाद जेएमएम उस सीट से हेमंत सोरेन को खड़ा कर सकती है और इसीलिए निर्णय भी उनके पर छोड़ दिया गया है कि आप ये फैसला लीजिए। और ये बातें निकल कर आ रही है कि हेमंत सोरेन खुद जेएमएम की जो दुमका सीट है वहां से लड़ेंगे। मतलब सीता सोरेन वर्सेस वहां से अगर हेमंत सोरेन खड़ा होते हैं तो आप समझ लीजिए कि जैसे हमने पहला ये कहा कि दुमका जो है वो झारखंड की राजनीति तय करेगा, सबसे ज़्यादा जो है वो हॉट सीट रहेगा। और अगर जेएमएम इस रणनीति पर काम करती है, अगर हेमंत सोरेन खड़े होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि पूरा ध्यान एक तरीके से केंद्रित वहां रहेगा। अब वहां हार एक सीट से नहीं बल्कि एक परसेप्शन तय करना होगा। इसलिए कि आप देखिए कि हेमंत सोरेन जाने के बाद से जो आदिवासी और मूलवासी समाज है उनके अंदर एक अलग तरह की बातें चल रही हैं और एक तरीके से वो बीजेपी से खासा नाराज है। और हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन, देखिए जेएमएम पूरा ये बता रहा है कि किस तरीके से एक चुनी हुई बहुमत की सरकार को बीजेपी ने अस्थिर करके जेल भेजा है। तो वो सारे चुनाव में वो मुद्दे रहेंगे, वो बताएंगे और एक तरीके से अब उसमें मन टटोलने का ये रहेगा कि क्या
बीजेपी ने जो कुछ किया है क्या उसके पक्ष में लोग जाते हैं या हेमंत सोरेन के उस संवेदना के साथ खड़े हो रहे हैं? जो बातें बताई जा रही है कि देखिए बीजेपी यहाँ पर झारखंड में आदिवासी मूलवासियों तमाम लोगों को एक तरीके से अस्थिर कर रही है, उन्हें प्रताड़ित कर रही है, उनके सरकारों को गिरा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि वो एक बड़ा, अगर हेमंत सोरेन खड़े होते हैं तो ये उस बात का जवाब देने का भी एक तरीके से उनका मौका होगा, लोगों में वो रिएक्शन देखने का होगा। और ये बातें पूरी तरीके से निकल रही है कि वो इसीलिए सारा निर्णय हेमंत सोरेन पर छोड़ा गया है। अगर वो चाहते हैं कि वहां से अगर चुनाव लड़ें या ना लें, लेकिन जेएमएम ये चाहती है कि हेमंत सोरेन, इसलिए कि गुरु जी की सीट रही है, उनकी विरासत की सीट रही है, इसलिए चाहती है कि उनके सबसे जो ताकतवर नेता है जो, तो वो वहां से खड़ा हो। और ये बातें निकल कर आ रही है कि हेमंत सोरेन ही दुमका से लड़ेंगे। अगर वो दुमका से लड़ते हैं तो बीजेपी का दाव मान के चलिए कि उल्टा पड़ने वाला है, भारी बेइज्जती होने हो सकता है। देखिए कुछ भी संभावनाएं हो सकती है, लेकिन ये मान के चलिए कि हेमंत सोरेन खड़े होते हैं तो सीट का आप मान के चलिए कि कितना बड़ा वेट हो जाएगा। तो सर आप जैसा कि कह रहे हैं कि मतलब जेएमएम बहुत इंपॉर्टेंट मान रही है दुमका लोकसभा सीट को, सर क्या कारण हो सकता है कि अगर दुमका सीट अगर हाथ से फिसल जाती है तो विधानसभा चुनाव में क्या इसका असर पड़ेगा? जैसे हमने कहा कि विधानसभा या लोकसभा से दोनों का अंतर अलग अलग है, मुद्दा अलग अलग है, लेकिन जेएमएम के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो संथाल उनका गढ़ है। वहाँ से शिबू सोरेन लगातार लड़ते हैं, बसंत सोरेन अभी वहाँ से विधायक हैं, तो वो इनका पारंपरिक एक पारिवारिक सीट रहा है। जैसे आप गांधी परिवार के लिए अमेठी और रायबरेली है, उसी तरीके से ये हेमंत सोरेन के लिए वो सीट दुमका का पूरे संथाल परगना है। अगर वहाँ से हारने का मैसेज जाता है, मतलब विधानसभा में इम्पैक्ट पड़े ना, लेकिन एक परसेप्शन हो जाएगा अगर लोकसभा वहाँ से हारते हैं तो। इसलिए जेएमएम उसे हल्के में नहीं लेना चाहती। जो जेएमएम के रणनीतिकार हैं उस बात को समझ रहे हैं कि बीजेपी क्यों वहां से खड़ा की है और क्या वो चाहती है, इसीलिए जेएमएम भी उसी मुद्दे में है कि हम भी हमारा जो सबसे मतलब बड़ा नेता है जो एक का है उसी को हम इस्तेमाल करें। और इसीलिए हेमंत सोरेन पर सारा फैसला छोड़ा गया है कि अगर वहां से हेमंत सोरेन खड़े होते हैं तो आप समझिए कि एक फिजा ही अलग होगा, कार्यकर्ताओं में जोश अलग होगा, नेताओं में होगा, लोगों में भी होगा कि एक अलग तरीका। हालांकि वो प्रचार नहीं कर पाएंगे जब तक उन्हें बेल नहीं मिलेगा, लेकिन जेल के अंदर हुए हैं, लेकिन चुनाव तो लड़ ही सकते हैं, इसलिए उन्हें पर उसकी कोई सजा अभी तय नहीं हुई है। जरा हम सर महागठबंधन की जो आज प्रत्याशियों की घोषणा होगी उसे लेकर इतनी देरी क्यों हो रही है सर? देखिए जैसे हमने कहा कि एक एक सीटों पर, एक तो महागठबंधन इंडिया गठबंधन में इसलिए पेच फंसा हुआ है, जैसे हमने कहा कि राजद 2 सीटें मांग रही है, जहां चतरा और पलामू, उनसे कहा जा मतलब उसको लेकर के भाई चतरा आप ले लो, पलामू किसी, इसलिए कि आप देखिए कि वहां पर कांग्रेस में जो एक बड़े नेता हैं वो आए हैं, शामिल हुए, प्रभात भुइयां कहा जा रहा है कि, तो वो भी लोकसभा के लिए ही आए हैं, वो वहां से तो इसलिए कहा जा रहा है कि इन कि जो महागठबंधन के सीट शेयरिंग को लेकर हजारीबाग से आप देखिए कि जेपी पटेल को वहां खड़ा करने के लिए एक तरीके से उन नामों पर इसलिए वो शामिल हुए हैं। वहां से जो है जो माले है वो चाहती है कि वहां से उन्हें सीट मिले। तो इन तमाम पेचों को लेकर देरी हो रहा है कि कैसे अपने साथियों को विश्वास लेकर कि कैसे किसको कहाँ दिया जाए, उसको लेकर देरी हो रही है। और रणनीति को लेकर भी कि किसके कौन से पाले में सीट जाएगा तो फायदा होगा, इसको लेकर अपना उनका मंथन चल रहा है। सर अभी भी कुछ समय बचा हुआ है, क्या ये भी कोई नेता दल बदल कर सकता है सर? देखिए वो तो प्रक्रिया पूरे चुनाव, हमने कहा कि ये तो शुरू हुआ है और विधानसभा तक चलता रहेगा, अभी तक घोषणा नहीं हुई है तब तक। हाँ हो सकता है, एकदम हो सकता है। इसलिए आप देखिए कि झारखंड के अंदर आपके एकदम चौथे फेज एकदम तक जा रहा है, तो संभावनाएं हैं। इसलिए कि अलग अलग जो सीटों का जब तक नोटिफिकेशन नॉमिनेशन का अंत नहीं होता वहाँ संभावनाएं बनी रहेगी, बरकरार रहेगी और होते रहा। इसमें अब कोई नई बात नहीं, कभी कहीं कोई जा सकता है और आ सकता है, समीकरणों का ऊपर है। आप धनबाद के अंदर देखिए, जब से बीजेपी ने अपने वहाँ से कैंडिडेट डोलू महतो को उन्होंने घोषणा किया है, बीजेपी के अंदर सन्नाटा छाया हुआ है। इसलिए जिन नामों का चर्चा नहीं था, जिसको लेकर ना प्रदेश अध्यक्ष, ना प्रभारी, ना किसी ने सर्वे में भी आप देखते हैं तो उसमें डोलू महतो का कहीं जोर जोर से नाम नहीं था और उन्हें जाकर टिकट मिलता है। तो जिन लोगों का नाम था, जो लोग तैयारी में लगे थे, वो राजेश सिन्हा हो या जो वहाँ के सांसद थे और कई नाम, वो सारे लोगों को जो है एक तरीके से साफ सूंघ गया है। और अब लोग ये समझ, आप देखिए बीच में कांग्रेस के जो नेता पूर्णिमा नीरज सिंह, उनका भी नाम आया था। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अभी पार्टी के अंदर लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हमको आगे क्या करना चाहिए, इसलिए वो बोलने के ना वो विरोध कर पा रहे हैं, ना एक तरह से समर्थन कर पा रहे हैं, ना वो पचा पा रहे हैं। तो अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। वो धनबाद के अंदर आप देखिए, या आप देखिए
गिरिडीह के अंदर, मतलब जहाँ जहाँ पर अभी है, क्या कुछ होने वाला है वो अभी कहा नहीं जा सकता है। इसलिए कि बीजेपी के अंदर भी जो इतने लोग आए हुए हैं, जो इतने उम्मीद पाल कर आए हैं और उम्मीदों का विपरीत जो फैसले होंगे हैं, तो उसको लेकर अभी बहुत कुछ बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आज हम बात कर रहे थे दुमका लोकसभा सीट की, जिसे झारखंड का सबसे हॉट सीट माना जा रहा है, जहां एक तरफ भाजपा ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है जो सीता सोरेन है, लेकिन अभी तक महागठबंधन ने घोषणा नहीं की है। लेकिन सूत्रों के हवाले खबर है कि हेमंत सोरेन चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसी अपडेट के लिए सोशल संवाद के साथ जुड़ रहे हैं। तब तक के लिए देखते रहे सोशल संवाद। मैं आकाश पोद्दार अपने सहयोगी शशि भूषण के साथ। जय हिंद।